आप सभी का बिंदास भारत में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा और आपको एज़ यूजुअल एक बार फिर मैं केस से अपडेट करूँगी। केस क्या है वो बताऊँगी डिटेल में। और तो आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव रेप केस का सबसे बड़ा और सेंसिटिव डेवलपमेंट और अपडेट पर। आखिरकार उन्नाव रेप केस पर क्या डेवलपमेंट हुई है और केस में क्या सेंसिटिविटी है? सवाल सिंपल लगता है लेकिन जवाब हमेशा से कॉम्प्लेक्स होता है। क्या कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने का बेल जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी? आप अपने जवाब हमारे लाइव के दौरान ज़रूर देते रहें। आपके जवाब बिल्कुल मैं पढ़ूँगी, तो लगातार अपने लाइव के दौरान अपने विचार और अपने जवाब देते रहें। कुछ सवाल हैं जो मैं बैक टू बैक करती रहूँगी। या फिर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाया गया है? तो ये सवाल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में असली फर्क क्या होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में असली फर्क क्या होता है इन दोनों के बीच के डिसीजंस पर? डू कमेंट, आपके विचार क्या कहते हैं इस पर हमारे कमेंट्स में लाइव के दौरान जरूर लिखते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन ले सकता है आगे इस केस में, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस क्या ले सकता है? तो ये कुछ सवाल थे जो कि लाइव के दौरान आप सभी अपने विचार शेयर करते रहें और हम आगे के केस को जब तक डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से ब्रीफ में केस समझाने वाली हूं और पूरी तरीके से आप केस से अपडेटेड रहेंगे। तो इस लाइव में हम इमोशन नहीं फैक्ट्स पर भी बात करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक अक्यूज का ही केस नहीं है, ये इंडिया के जस्टिस सिस्टम, विमेन सेफ्टी और पॉलिटिकल पावर के मिसयूज का सिंबल बन चुका है। कुलदीप सिंह सेंगर जो कि पहले बीजेपी का एमएलए था, उन्नाव से 2017 में एक 17 साल की माइनर लड़की ने उस पर रेप का एलिगेशन लगाया। विक्टिम का कहना था सेंगर ने उसे अपने घर बुलाया, जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब कंप्लेन की गई तो पॉलिटिकल पावर का मिसयूज हुआ। यहीं से केस नॉर्मल नहीं हो रहा। अब ऐसे में इस केस में सिर्फ रेप नहीं था बल्कि विक्टिम के फादर की पुलिस कस्टडी में डेथ, विक्टिम के चाचा और रिलेटिव्स पर अटैक्स, विटनेस इंटिमिडेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया और पब्लिक आउटरीच। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद केस को मॉनिटर किया और ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो ये केस है जो कि मैं केस का रिकैप बता रही हूं और फिर मैं इस केस का अपडेटेड डेवलपमेंट भी बताने वाली हूं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइव में एंड तक बने रहे। कुलदीप सेंगर को क्या सजा मिली? 2019 सीबीआई कोर्ट ने रेप केस में गिल्टी माना। 2020 विक्टिम के फादर के कस्टोडियल डेथ केस में 10 साल की सजा। दिसंबर 2022 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आखिरी सांस तक या पेरोल पर डिपेंड। इसके बाद बीजेपी से एक्सपेल कर दिया गया, जेल में बंद, अपील दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अगर रीसेंट केस की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर क्या कहता है, तो 17 दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शॉकिंग ऑर्डर दिया। लाइफ सेंटेंस सस्पेंड, बेल ग्रांट। बेल कंडीशंस क्या क्या थे? बेल ग्रांट कर दिए गए लेकिन बेल कंडीशंस थे 15 लाख पर्सनल बॉन्ड, 3 श्योरिटीज, विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना, ट्रायल इंटरफेयर नहीं करना। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिस बेसिस पर, इन कंडीशंस पर कल्प्रिट को यानी कि कुलदीप सेंगर को बेल मिली थी। हाई कोर्ट का लॉजिक क्या था? सेंगार का 7 साल की जेल में रह चुका है ऑलरेडी, अपील अभी पेंडिंग है, फाइनल हियरिंग में टाइम लगेगा और इसलिए टेम्पररी रिलीफ दी जा सकती है। तो ये है हाई कोर्ट का लॉजिक बेल देने के ऊपर। यहीं से पूरे देश में आउटरीच लगातार शुरू हो चुका है। मैं, आप और हम सब, पूरे समाज फिलहाल कुलदीप सेंगर के बेल के एक्चुअली खिलाफ है और लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब इसी बीच जितने भी लोग हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, एक बार उनके भी कमेंट्स को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं।
Okay. So Samir is writing that Dhruv Rathi runs an agenda, but Snigdha does not. Actually, I'm against any agenda and any propaganda. I am just giving you a live update. एक update लेकर आती हूँ आप सबके लिए और आप सबके विचार जानने की कोशिश करती हूँ इस live से. That's it. Rahul, you also know what Dhruv Rathi says, but if you don't like it, that is your meaning. Okay. As bail is cancelled. Correct, Samir. The decision of the Supreme Court is, Rahul is writing, the decision of the Supreme Court is final and applicable to the entire country, whereas the decision of the High Court is mainly limited to the jurisdictions of its state. Samir is writing, High Court may judges are approachable, Supreme Court is not. Sheikh is writing, जब तक बीजेपी है तब तक देश बर्बाद. हेलो गोल्डी वधवा, वेलकम. आदित्य पांडे, बीजेपी जिंदाबाद. ओके, इस तरह के वेल नारे तो नहीं, बट हम अभी फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं. तो आप सभी का, जितने भी लोग फिलहाल कनेक्टेड हैं, आप सभी एंड तक बने रहें, बिकॉज इस टॉपिक को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आप सभी बने रहें. तो पब्लिक एंड सीबीआई रिएक्शन की अगर बात करें तो सीबीआई ने तुरंत कहा ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये पावर का मिसयूज और विटनेस टेम्परिंग का केस है. लाइफ सेंटेंस वाले जो कन्विक्ट को बेल गलत प्रेसिडेंट सेट करेगी. विक्टिम फैमिली ने कहा अगर इसको बाहर छोड़ा गया तो हमें फिर से खतरा है. तो विक्टिम एक बार फिर यही बात कह रही है कि अगर बाहर फ्रीली छोड़ दिया गया है तो फिर से एक बार फिर खतरा है उसके ऊपर. सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक गेम चेंजर बनता है. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सीबीआई सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर पर स्टे, सेंगार को नोटिस, 4 वीक्स में रिप्लाई मांगी, तब तक जेल में ही रहेगा. इसका मतलब बेल टेक्निकली रिजेक्ट नहीं हुई है, लेकिन इफेक्ट बिल्कुल रिजेक्शन जैसा ही है. वैसे तो बेल का जो टेक्निकल इफेक्ट है वो रिजेक्शन जैसा ही है, बट प्रॉपरली बेल नहीं मिली है और ना ही रिजेक्ट हुई है. हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, असली फर्क. आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बीच का फर्क क्या है, ये मैं आपको बताने वाली हूं. दिल्ली हाई कोर्ट अपील कोर्ट होती है, सेंटेंस सस्पेंड कर सकती है, बेल दे सकती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट और ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकती है. सो दीज आर द डिसीजंस जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है. एंड सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के बीच के डिफरेंसेस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी. हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है. यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने क्राइम की सीरियसनेस को कम समझा है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया, इस पर भी बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस इनडायरेक्ट बट क्लियर. रेप प्लस पावर अब्यूज इज इक्वल टू हाई ग्रेविटी क्राइम. विक्टिम इंटिमिडेशन का हिस्ट्री, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस सिस्टम पर सवाल. लाइफ सेंटेंस वाले कॉन्विक्ट को बेल इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्नल. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक हम फाइनल डिसीजन ना लें एक्यूज्ड जेल में ही रहेगा. क्या ये बेल रिजेक्शन है? क्या लगता है ये बेल वाकई में रिजेक्शन है? वेल, लीगल लैंग्वेज में बेल रिजेक्टेड नहीं बोला गया. पार्शियली प्रैक्टिकल रियलिटी में बेल का इफेक्ट 0, सेंगर जेल में, बेल ऑर्डर फ्रीज. इसलिए मीडिया और पब्लिक इस बेल रिजेक्शन जैसा इसे कह रही है. आगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कोई टर्न ले सकता है? आखिरकार पॉसिबल सिनेरियोस क्या है? तो पॉसिबल सिनेरियोस, बेल कंप्लीटली कैंसिल, हाई कोर्ट का ऑर्डर इलीगल डिक्लेयर, सेंगर को जेल में ही रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा, बेल मॉडिफाई, तो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कंडीशंस, हाउस अरेस्ट टाइप रिस्ट्रिक्शंस, विक्टिम प्रोटेक्शन गारंटी. और बेल अलाउ की बात करें तो लीस्ट लाइकली तभी जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाई कोर्ट का लॉजिक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन पब्लिक आउटरीच और फैक्ट्स के हिसाब से मुश्किल.
एक्सपर्ट ओपिनियन वेल इस केस पर क्या कहते हैं? तो मोस्ट लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइफ सेंटेंस प्लस रेप प्लस पावर मिसयूज केस में बेल मिलना रेयर होता है, इसलिए सिनेरियो 1 सबसे ज्यादा लाइकली है। विक्टिम के लिए इसका क्या मतलब? विक्टिम के लिए टेम्पररी रिलीफ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ट्रस्ट रिस्टोर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, मैसेज पावर से ऊपर लॉ था। पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है? तो चाहे अक्यूज बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई और, सुप्रीम कोर्ट का सिग्नल क्लियर है। पॉलिटिकल पावर से जस्टिस कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, जो कि एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है। लाइव समरी की बात करूं तो इस पूरे लाइव की समरी की बात कर रही हूं कि कुलदीप सेंगार को सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकली बेल उसकी रिजेक्ट नहीं की है। सेकंड, दिल्ली हाई कोर्ट का के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया है। थर्ड, अभी वो जेल में ही रहेगा। फोर्थ, फाइनल हियरिंग अभी बाकी है। एंड फिफ्थ, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्रूशियल होगा। तो ये है पूरी केस की समरी एंड दिस इज द डेवलपमेंट इन द केस, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया और आपको बताया और फाइनली आपको अपडेट किया। तो ऐसे में आप सभी ने केस को काफी बारीकियों के साथ सुना होगा और आप सब अब फिलहाल केस के डेवलपमेंट को और अपडेट को भी जान चुके हैं। सो स्टे सेफ, स्टे बिंदास एंड मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्निग्धा, जो हमेशा से आपके लिए नए टॉपिक्स पर, करंट अपडेटेड टॉपिक्स पर। टिल देन आप सभी बिंदास रहें। बाय बाय, टेक केयर।